महाभारत का संवाद लिखा था राही मासूम रजा, जो कि एक मुसलमान है। तो ओवरऑल अच्छा नहीं लगा। बात जो हमारे है वो हमारे चरित्रों की है कि इस फिल्म बनाने की प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री से मिली। लंबे इंतजार के बाद मेगा बजट फिल्म जो कि लगभग 600 करोड़ के बजट में बनी है, आदि पुरुष दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये अपने टीजर और ट्रेलर के रिलीज के टाइम ही अपने सस्ते वीएफएक्स की वजह से मजाक बन चुकी है। जब अब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो ये अपने वाहियात और घटिया किस्म के डायलॉग्स और घटिया एक्टिंग को लेकर लोगों के निशाने पर है। ये फिल्म विवादों के घेरे में है और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस फिल्म के इतने सस्ते और इतने घटिया किस्म के इतने छोटे डायलॉग्स हैं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। और इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं बहुत ही फेमस डायलॉग्स राइटर, जिन्होंने फिल्म बाहुबली के भी डायलॉग्स लिखे थे, जो कि खुद को बहुत बड़ा हिंदुत्व का रक्षक और बहुत बड़ा सनातनी मानते हैं। खुद बताते हैं उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि फिल्म किस युग की है और फिल्म कितने बड़े महाकाव्य के ऊपर है। जो रामानंद सागर जी की रामायण थी, जिसमें श्री राम का कैरेक्टर अरुण गोविल जी ने किया था, ये देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। तो उनका जो स्वरूप हमें देखने को मिला वो उससे मन को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। पर जो पीछे जो ट्रेलर रिलीज़ हुए थे, टीम की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया था कि भाई इसको हम ठीक कर लेंगे, पर शायद बात बन नहीं पाई मेरा ख्याल, क्योंकि कारण चाहे उसकी कुछ भी रहे हों। तो ओवरऑल जहाँ तक विजुअल्स की बात है या स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बात है, वो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। वो हमारी मन से या उससे नहीं जुड़े होते, वो हमें देखने को मिलते हैं, हमें अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते तो नहीं अच्छे लगते। बात उसका नहीं है। बात जो हमारे है वो हमारे चरित्रों की है कि हमारे चरित्रों को किस तरह से पेश किया गया है उसमें। जो मुझे लगता है जो समस्या है वो वहाँ है, क्योंकि भगवान राम को आप आधुनिक तरीके से, मतलब उनके साथ आधुनिक है क्या? वो आदि भी है, अनंत भी हैं। उनके साथ आधुनिक जुड़ा है, ना पुराना जुड़ा है, ना पुरातन जुड़ा है। माँ सीता के साथ ना आधुनिक जुड़ा है, ना पुरातन जुड़ा है। आज हनुमान जी को आप ये कैसे कहेंगे कि वो पुराने थे, इन्हें हम आधुनिक रूप में दिखाना चाहते हैं? नहीं। तो जो स्वरूप उनका चला रहा वही स्वरूप उनको रखना चाहिए था। जहाँ तक टेक्निकल फिनेसी की बात है, टेक्निकल तो आज इतना एडवांसमेंट हो ही रहा है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आस्था क्योंकि लॉजिक नहीं होती, संस्कृति उसमें लॉजिक नहीं होता, तो इसलिए वो उसको टेक्निकली आप एडवांस करना चाहेंगे तो वो नहीं होता वो, क्योंकि वो ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसे पुराना या नया कहा जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। आइए जानते हैं, देखते हैं फिल्म के कुछ फेमस डायलॉग्स और साथ ही अलग अलग लोगों के रिएक्शन भी देखते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन दे रहे हैं वो फिल्म देखकर। श्रद्धेय भगवान श्री राम के लंका युद्ध पर आधारित आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है और उसकी चर्चा हो रही है उसके वाहियात और अश्लील डायलॉग्स की वजह से। वो डायलॉग्स जो लिखे भारतीय जनता पार्टी के परम चाटुकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, जिनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने आदि पुरुष क्यों बनाई, तो उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनोज मुंतशिर शुक्ला से कहा जा रहा है कि माफी मांगो, क्योंकि जो डायलॉग्स इस फिल्म में है दोस्तों, वो वाकई शर्मनाक हैं। आप खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे जो डायलॉग्स इसमें कहे गए हैं। सबसे पहले रावण के जो बेटे हैं इंद्रजीत, वो हनुमान से कहते हैं जली ना। दोस्तों आप जानते हैं जब ये शब्द हम कहते हैं जली ना, तो ये दरअसल एक मीम है। आपको याद होगा शायद अक्षय कुमार की कोई फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार जो हैं उंगली उठाकर कहते हैं जलीना, यानी कि अक्षय कुमार के मीम का इस्तेमाल किया जा रहा है रामायण पर आधारित आदि पुरुष में। अरे थोड़ी बहुत मेहनत कर लो शुक्ला बाबू। हनुमान जी जवाब देते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग किसके हैं? भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के। ये क्या कोई मुन्ना भाई MBBS पार्ट 3 बन रही है क्या? हनुमान जी ऐसे डायलॉग्स बोलेंगे? कई ऐसे डायलॉग इस फिल्म के अंदर हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तेरी बुआ का बागीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। रामायण को लेकर एक शुद्धता होती है दोस्तों,
एक श्रद्धा होती है हर इंसान के मन में। क्या इन लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी, या फिर रामानंद सागर जी का जो सीरियल था रामायण वही देख लेते? 80 के दशक में रामानंद सागर की रामायण आई थी, जो स्पेशल इफेक्ट्स के लिहाज से कोई बहुत हिस्टोरिकल नहीं थी, मगर उसके संवाद जो थे ना, उस पर खासी मेहनत की गई थी। उन संवादों को सुनकर हम सब इमोशनल हो जाया करते थे। आपको याद होगा कि आप जानते हैं महाभारत का संवाद किसने लिखा? महाभारत का संवाद लिखा था राही मासूम रजा, जो कि एक मुसलमान है। पूरे महाभारत में जो 1989-90 को प्रसारित हुआ था, एक भी मौके पर राही मासूम रजा की आलोचना नहीं हुई थी। मुझे लगता है एक ही मौका था जब उन्होंने प्रेम शब्द की जगह प्यार का इस्तेमाल किया था। और मैं जानता हूं कई लोगों ने कहा था कि भाई क्या राही मासूम रजा ने प्यार शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि वो एक मुसलमान हैं, क्योंकि वो उर्दू भाषी हैं। मगर राही मासूम रजा ने अपने संवादों के जरिए महाभारत को कहां से कहां उठा दिया था। एक लंबे अरसे तक महाभारत के संवाद वायरल हुआ करते थे, मगर ये मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो भारतीय जनता पार्टी का अवसरवादी चाटुकार है, इसने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो शर्मनाक है। दोस्तों, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं इस फिल्म को? जब ये फिल्म दिखाई जाती है तो ये स्क्रीन पर आता है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। विद योर ब्लेसिंग्स रिस्पेक्टेड श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रिस्पेक्टेड श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, मनोहर लाल खट्टर जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, पुष्कर धामी जी और अंत में नरोत्तम मिश्रा जी। इन सब का आशीर्वाद इस फिल्म को मिल रहा है जिसमें इस तरह के अनर्गल और वाहियात डायलॉग हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदू सेना अब इन्हें अदालत ले जा रही है। ऐसा नहीं है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भक्ति है, नहीं, ये बरसाती मेंढक हैं। जब दिल्ली के दंगे हुए थे तब ये व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता था। जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा रहा था तब इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा था, कोई मेरी मां का नाम बदल देगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने यह भी कहा था कि महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम जनरल थे और अकबर की सेना में हिंदू जनरल थे, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दे रहे थे माननीय शुक्ला जी। मगर फिर शुक्ला जी को समझ आया कि इस देश में तरक्की करनी है तो बीजेपी की सेवा की जाए। अब इनसे मिलिए ओम राउत, जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा है कि इस फिल्म बनाने की प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री से मिली, कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने में मदद मिल रही है, चाहे वो केरला स्टोरी हो, तानाजी हो, कश्मीर फाइल्स हो। मगर आदि पुरुष बनाकर आपने एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, जो कितनी शर्मनाक बात है। मैंने बार बार कहा है दोस्तों, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, धर्म की आलोचना हमारे देश में संभव नहीं है। धर्म को लेकर हम लोग सब बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इस फिल्म में रावण का किरदार तो चलिए सैफ अली खान निभा रहे हैं, मगर ना डायरेक्टर, ना लेखक, ना प्रोड्यूसर मुसलमान है। अगर कोई भी मुस्लिम लिंक निकल आता ना दोस्तों, तो ये लोग न जाने क्या करते। बिल्कुल सही। सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की जाती, आग लगा दी जाती, जगह जगह दंगे हो जाते। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि ये रामानंद सागर जी के जो सीरियल था रामायण, उसमें जो वीएफएक्स यूज किया था उस टाइम पर, उससे भी घटिया वीएफएक्स है।